चेहरों का बाजार है जिंदगी, माया के आगे लाचार है जिंदगी। हम लोग देखो जब बच्चा होता है अबोध होता है तो उसको हम कहते हैं बिल्कुल वो निष्पक्ष है, निर्बोध है, अबोध है। हम कहते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है। बच्चा जब परिवार में बड़ा होता है तो उसको हम चेहरे देने लगते हैं। हम शिक्षा कहते हैं, असल में वो शिक्षा नहीं है। हम उसको जब कहते हैं हाँ हाँ इधर मत जाना, उधर मत जाना, तो उसको हम एक तरह से वो चेहरे पहनाते रहते हैं कि भैया तू उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, जो प्राकृतिक अवस्था होती है, उसके हम लोग ऊपर सतह चढ़ाते चले जाते हैं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, वहाँ पर टीचर लोग, शिक्षक लोग उसको कहते हैं, घर में भी हम लोग कहते हैं टीचर से ऐसे व्यवहार करना, गुरु से ऐसे व्यवहार करना, साथियों के साथ ऐसे पेश आना। तो चेहरे की परत फिर चढ़ गई। अब वैसे तो गीता में भी कहा गया कि आप जीर्णानि, अध्याय 2 का है, एक बड़ा अच्छा है कि उसमें शरीर तो रोज ही मर रहा है। कि आप जब 2 साल की उम्र के थे, जब आप 10 साल के होते हैं तो वो चेहरा, वो चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ तक कि आपके भाव नहीं होते हैं। तो इसलिए हम प्रतिपल मर रहे हैं। जो क्षण बीता असल में वो हमारी मृत्यु ही है। हम प्रतिपल हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, प्रतिपल हमारा। तो साथ में क्या है, ये चेहरे हम लोग ओढ़ते चले जाएं। जब जिंदगी हम जीते हैं, बड़े होते हैं, फिर थोड़ा हम अपने घर में भी व्यवहार, जो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, 15-16 साल का हो जाता है, उसके भी व्यवहार दो तरह के, वो भी चेहरा लेके घूमता है। उसको पेरेंट के सामने कैसे पेश आना है, और बाहर जब अपने दोस्तों के बीच में जा रहा है उसको कैसे पेश आना है, वो एक नया चेहरा उसको और मिल गया। जब थोड़ा वो किशोरावस्था में आता है तो उसको जो एक हार्मोनल चेंजेज होते हैं शरीर में, तो एक युवती के प्रति, किशोरी के प्रति वो आकर्षित होता है। तो वहाँ पर भी उसका चेहरा बदल जाता है, उसको बड़े बड़े सपने दिखाना। तो वहाँ पर एक दूसरे ही चेहरे लेके जाता है। जब वही लड़का अपने दोस्तों के साथ में जाता है, जो उसके साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उसके साथ उसका व्यवहार कुछ और ही होता है। तो तब भी वो बच्चा जो है चेहरों के साथ जीना शुरू करता है। जिस एक नए व्यक्ति से मिलता है उसके प्रति उसका चेहरा अलग होता है। और फिर क्या होती हैं, हमारी धारणाएँ विकसित होती हैं, जिन लोगों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, जो समाज से, परिवार से हमें किसी के प्रति कुछ धारणा मिलती है, तो धारणा के अनुसार भी हम अपना नफ़रत का चेहरा या प्यार का चेहरा बनाते हैं। हम कहते हैं कि फलाँ आदमी ठीक नहीं है, तो हम उस आदमी से मिलने के लिए बड़े रूड होकर, बड़े गलत तरीके से हम लोग मिलते हैं, तो एक चेहरा हम ये ओढ़ लेते हैं। फिर हमारी शादी होती है, हम विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो वहाँ पर भी रिश्ते निभाने में हमारे जो चेहरे होते हैं, भाव होते हैं ना, हम अपनी पत्नी से अलग, अपने भाई-बहनों से अलग, अपने माँ-बाप से अलग, इस सब चीज़ के प्रति अलग-अलग हम लोग व्यवहार रूल अदा करते हैं। जो हम पत्नी के साथ पेश आते हैं, ऐसे ही हम अपने माँ-बाप के साथ पेश नहीं आते हैं, या अपने भाई-बहन के साथ पेश नहीं आते हैं। जैसे हम अपने भाई-बहनों के साथ पेश आते हैं, वैसे हम अपने अ, पत्नी से पेश नहीं आते हैं, या अपने बच्चों से पेश नहीं आते हैं। तो आप इस चीज़ पे गौर कीजिए, क्या ये झूठ है जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये गलत है या ये सही है? तो हम लोग प्रतिपल अपने जन्म से लेके मृत्यु तक और चेहरे नए डाल लेते हैं। और देखा जाए तो चेहरे भी पुनर्जन्मी है, क्योंकि हर बार हम नया रोल कर रहे हैं। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा था कि ज़िंदगी तो एक ड्रामा है और हम यहाँ पर एक्टर हैं। तो हम तो रोज़ ही एक्टिंग करते हैं। नए आदमी से मिलते हैं, हमारा व्यवहार अलग होता है। किसी के प्रति वो धारणा विकसित कर लेते हैं, हमारा व्यवहार अलग होता है। हमको कहीं पर कोई कहा जाता है कि ये अपराधी है, तो उसके प्रति हमारे मन में हिकारत उठती है। जब हम कहते हैं नहीं ये संत है, प्रवचन देता है, वो भले ही निजी जीवन में व्यक्तिगत उसमें कितनी कमियाँ हों, हम उसके पैर छूने का और ये सब करने का चाहते हैं। असल में वहाँ पर भी हमारी ज़िम्मेदार हमारा चेहरा ही है, क्योंकि हमको जो माहौल है, जो समाज का जो है, माया ने जो रचा हुआ है, असल में सारा रचा हुआ माया का है। ये चेहरे बदलने की जो प्रक्रिया है, ये माया से ही प्रेरित है। ये द्वैत से ही प्रेरित है। ये सब द्वैतात्मक चीज़ें हैं, ये सब माया से जनी हुई चीज़ें हैं। माया अगर इनके पीछे नहीं होती तो हम चेहरे नहीं बदलते। आपने देखा किसी जानवर को चेहरे बदलते हुए? कभी नहीं देखा होगा। चिड़िया चिड़िया रहती है, गाय गाय रहती है, शेर शेर रहता है, शेर हिंसा करना नहीं छोड़ता है, उसका वो चरित्र है। वो कभी ये नहीं दिखाएगा कि वो अहिंसक हो गया है।
और जबकि हमारी ज़िंदगी में क्या है, हम लोग अहिंसा अहिंसा कहते हैं, हम लोग मांस और जानवरों की हत्या, उनका भक्षण हम करते हैं। हम कहते हैं नहीं हम अहिंसक हैं, हम जीवों को नहीं मारते हैं। हम खरीद के बाज़ार से मीट मांस ये चीज़ें ला रहे हैं, क्या ये हिंसा नहीं है? अप्रत्यक्ष रूप से तो हिंसा ही है। तो हम लोग, चाहे मैं भी हूँ, आप कभी इस पे गौर कीजिएगा। हम सब लोग अपने साथ एक अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास एक हमने एक थैला लटकाया हुआ है, उस थैले में हम लोग बहुत सारे चेहरों का वज़न लेके चल रहे हैं। जो नया व्यक्ति मिलता है, हम उसमें से वो चेहरा निकाल लेते हैं और अपने मुँह पर लगा लेते हैं। क्या ये सही नहीं है?